दिस इज तनु शर्मा। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। आप सभी लोग अच्छे होंगे, कैसी उम्मीद है। तो हमने क्या किया था, वोकैबुलरी की शुरुआत हमने की है। तो हमारा सबसे अच्छी बात क्या थी, सी वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज करेंगे हम डी वर्ड्स की शुरुआत। तो आज सबसे पहला वर्ड देखते हैं बोर्ड पे कि डी वर्ड से सबसे पहला वर्ड कौन सा है। आपको दिख रहा होगा पीछे, सबसे पहला वर्ड क्या है, डेक्स्ट्रस। ठीक है, अगर डेक्स्ट्रस वर्ड की बात की जाए तो डेक्स्ट्रस वर्ड क्या है, जो किसी कार्य में बिल्कुल निपुण होता है। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस किसको बोलेंगे, जो किसी कार्य में बिल्कुल कंप्लीट तरीके से वो बोलेगा कि मेरे को ये कार्य बिल्कुल आता है, निपुण है किसी कार्य में, उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो देखते हैं डेक्स्ट्रस क्या बोलता है। सबसे पहले वर्ड क्या है, DEXTROUS। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ, ही इज वेरी डेक्स्ट्रस विद हिज हैंड। यानी ये क्या बोल रहा है, जो इंसान दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से खा सकता है, वो उसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता हूँ, यानी दोनों हाथों को यूज करने में वो क्या निपुण है। तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रस। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत करते हैं, डेडलॉक। क्या बोल रहा है, डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब ये होता है एक ऐसी स्थिति जिससे आगे अब आप नहीं चल सकते। ठीक है, यानी एक ऐसी स्थिति जो एक जगह रुक जाती है, उसका मतलब क्या हुआ, डेडलॉक। आपने देखा होगा कई बार जैसे कुश्तियां वगैरह होती है तो उसमें क्या करते हैं, जब कुश्ती होती है तो वो डेडलॉक लगा देता है। ठीक है, लगाता है ना, फिर उसमें क्या करता है, वो कुछ अपने हाथ पैर नहीं चला सकता। ठीक है, तो डेडलॉक क्या बोलता है, यहाँ देखो, अ सिचुएशन वर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, जिसके आगे कोई भी अब प्रोग्रेस अगर करना चाहे तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो डेडलॉक का मतलब क्या होगा, एक जगह आके रुक गई कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, डिप्रेव्ड। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, डिप्रेव्ड। DEPRAVED। डिप्रेव्ड का मतलब होता है नैतिक रूप से गिरा हुआ। क्या समझेंगे, डिप्रेव्ड का मतलब क्या होता है, नैतिक रूप से गिरा हुआ। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, द मूवी शो अ डिप्रेव्ड करेक्टर। ठीक है, द मूवी शो अ डिप्रेव्ड करेक्टर, यानी जो मूवी थी उसमें क्या हुआ, फिल्म में एक भ्रष्ट चित्र को दिखाया गया, ऐसे बोल सकते हैं। जब हम फिल्म देख रहे थे उसमें क्या हुआ, एक भ्रष्ट चित्र को दिखाया गया। उस वर्ड को क्या बोलेंगे आप, डिप्रेव्ड। आई बात समझ में, क्या बोलेंगे, डिप्रेव्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, डेरिलिक्ट। ठीक है, क्या वर्ड है, डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट का मतलब क्या होता है, खराब। ठीक है, डेरिलिक्ट का मतलब या तो खराब होता है या किसी चीज की बुरी हालत। ठीक है, या खराब होता है या किसी चीज की बुरी हालत, एक ही बात हुई। तो क्या बोल रहा है वो, द बिल्डिंग हैज बिकम डेरिलिक्ट। ठीक है, जो वो बिल्डिंग थी, उसकी जो बिल्डिंग थी या इमारत थी, उसकी हालत क्या थी, खराब थी। ठीक है, हालत खराब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, डिराइट। DERID। डिराइट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। डिराइड का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना या किसी चीज का, किसी का अपमान करना, उसको भी क्या बोलते हैं, डिराइड। ठीक है, और देखा जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की गलतियों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या हुआ, डिराइड हुआ वो वर्ड। ठीक है, अब गलती की बात की जाए तो मान लो इस वक्त मैं आपके सामने ऑनलाइन हूबहू हूँ। ठीक है, तो गलती तो इंसान से ही हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊं तो कुछ ना कुछ गलती होगी, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, वो एक अच्छी बात है। पर बात बात पे किसी की गलतियों का मजाक उड़ाना वो एक गलत बात है। आप किसी को गलती बता सकते हैं कि आपकी ये वाली गलती है, पर किसी चार लोगों के बीच में उसका मजाक उड़ाएंगे, वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। गलतियों का पुतला कौन है, इंसान ही है। ठीक है, वापिस आ जाते हैं, क्या लिखा है, डिराइड। डिराइड का मतलब क्या है, सम पीपल डिराइड अदर फ्रॉम देयर मिस्टेक। ठीक है, क्या बोल रहा है, सम पीपल डिराइड अदर फ्रॉम देयर मिस्टेक। इसका मतलब क्या है, कुछ जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों की गलतियों का मजाक उड़ाते हैं, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, डिराइड। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, डेलिंक्वेंसी। DELINQUENCY। ठीक है, डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो जैसे युवा होते हैं ना, जैसे आजकल हम युवा है, युवाओं के द्वारा किया गया अपराध। क्या बोलेंगे आप, युवाओं के द्वारा किया गया अपराध या किशोर के द्वारा किया गया अपराध, उसको क्या बोलेंगे, डेलिंक्वेंसी। कैसे बोलेंगे, देखो, DELINQUENCY, डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन इंक्रीजिंग इन सिटी। ठीक है, जो शहर में युवाओं का अपराध क्या कर हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, घटना। ठीक है, तो जो युवाओं के द्वारा या किशोर के द्वारा अपराध क्या हो रहा है, शहर में बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेलिंक्वेंसी। ये बात समझ में, क्या बोलेंगे, डेलिंक्वेंसी। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेलिंक्वेंट। देखो ऊपर पढ़ा हमने डेलिंक्वेंसी और नीचे क्या है, डेलिंक्वेंट। तो डेलिंक्वेंट का मतलब क्या हुआ, अपराध करने वाला वो व्यक्ति। ठीक है, अभी तो बात की थी अपराध जो शहर में वो बढ़ रहे हैं, अब डेलिंक्वेंट का मतलब क्या हुआ, जो अपराध कर रहा है वो वाला व्यक्ति, यानी अपराध करने वाला
व्यक्ति। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या हुआ, द बॉय वॉज सेंट टू अ रिफॉर्म स्कूल, ठीक है, अपराध करने वाले व्यक्ति, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको कहाँ भेजा गया, ठीक है, सुधार के लिए एक स्कूल में भेजा गया, तो उसको क्या बोलेंगे, डेलिंक्वेंट। ये बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखो, डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, निर्धन, ठीक है, निर्धन का मतलब क्या होता है, निर्धन या गरीब हो जाना, ठीक है, या बहुत गरीब, उसको भी क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूट, ठीक है। देखो कैसे बोलेंगे, DESTITUT, डेस्टिट्यूट आफ्टर लॉसिंग हिज जॉब, ठीक है, जब उसने अपनी जॉब गवाई, ठीक है, तो ही बिकेम डेस्टिट्यूट, ठीक है, जब उसने अपनी जॉब को खो दिया या किसी वजह से उसने अपनी जॉब को खो दिया, तो वो क्या हो गया, गरीब हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे आप, डेस्टिट्यूट, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, डेस्टिट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, डेन, ठीक है, DEN। डेन का मतलब अंडा भी होता है, डेन का मतलब छोटा कमरा भी होता है, ठीक है, तो डेन, DEN, डेन का मतलब क्या हुआ, छोटा कमरा। कैसे समझेंगे, द लाइन रिटर्न टू इट्स डेन, ठीक है, जो लाइन था यानी जो शेर था वो क्या हो गया, वापिस अपने कमरे में चला गया, ठीक है। अब ऐसे इतना खतरनाक उनके लिए कमरा तो नहीं बनाएंगे, पर क्या होता है, छोटी छोटी गुफाएं होती है, ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं जगह अच्छे से भी है, जैसे रेणुका में चले जाए तो अच्छे भी है, पर क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि छोटा कमरा, द लाइन रिटर्न टू हिज डेन, डेन का मतलब क्या हुआ, वो अपने छोटे कमरे में चला गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखो, डेमोफिल, इस वर्ड से आप परिचित होने चाहिए। क्या वर्ड है, DEMOPHILE। हमने जब पहले वोकेबलरी चलाई थी तो मैंने आपको बताया था कि DEMO, डेमो का मतलब क्या था, पीपल, डेमो का मतलब क्या था, पीपल, और PHILE, फिल का मतलब क्या था, प्यार, यानी क्या था, लव। याद करो हमने कुछ पढ़ा था, फिलेंथ्रोपिस्ट पढ़ा था, ठीक है, मिसोएंथ्रिप एंथ्रोपिस्ट पढ़ा था, तो यही कुछ वर्ड देखा मिलता जुलता है, डेमोफिल। डेमोफिल का मतलब क्या हुआ, डेमो का मतलब लोग है, फिल का मतलब प्यार हुआ, यानी जो जनता से प्यार करता होगा उसको क्या बोलेंगे, डेमोफिल। देखते हैं सेंटेंस क्या बोलता है, अ डेमोफिल इज अ पर्सन हु लव्स पीपल, यानी जो जनता से प्यार करता है उसको क्या बोलेंगे, डेमोफिल, ठीक है। लास्ट वर्ड की बात करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हमने क्या पढ़ा था, डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, और डर्मा किस चीज से रिलेट करता है, डर्मा का रिलेट होता है स्किन से। डर्मा किससे रिलेटेड है, स्किन से, तो स्किन का मतलब क्या हुआ, डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी स्किन स्पेशलिस्ट। क्या बोल रहा है, अ डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ स्किन स्पेशलिस्ट, यानी जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज से जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि स्किन के डॉक्टर के पास जाना है, क्या बोलेंगे, मेरे को किसके पास जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, डी वर्ड की शुरुआत की है, उम्मीद है बहुत जल्दी डी वर्ड्स हमारा खत्म हो जाएगा और हम ई वर्ड्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, मेरी गलतियां भी कर सकते हैं, कुछ कमियां भी है, ठीक है, या कुछ सुधार है, जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर कमेंट और फॉलो कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।